नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अवध तक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुशील तिवारी। रामायण में एक आपने बात देखी होगी कि मंथरा ने कैकेयी जी से एक बार कहा था, जब भगवान राम को वनवास के लिए कह रही थी कि भगवान को वनवास भेजिए, तो उस टाइम पर कैकेयी मां ने मंथरा को चांटा मार रहा था। तो मंथरा ने एक बात कहा था, मंथरा ने कहा था कि अयोध्या का राजा राम बने या अयोध्या का राजा भरत बने, मुझे तो दासी ही रहना, क्योंकि मैं रानी नहीं बनूंगी। अगर अयोध्या का राजा राम बनेंगे तब भी मैं दासी रहूंगी, अगर भरत बनेंगे तब भी दासी रहूंगी। यानी अगर भरत बनेंगे तो मैं रानी नहीं बन सकती और राम बनेंगे तो रानी नहीं बन सकती। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जनता के हालात भी ऐसे, भरत राजा बने या राम राजा बने, जनता को वही मंथरा वाली कहानी, दासी ही रहना, किसी की भी सरकार बनना, लेकिन जनता को उसी स्थिति पे रहना है। बिहार में चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश में 2026 में ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है, और जैसे ही ग्राम पंचायत का चुनाव शुरू होता है, सियासत में खूब धमाल होने लगता है। एक व्यक्ति कहता है ये हमारे प्रधान है, इनके कारण हम लोगों से लड़ जाता है, गाली गलौज हो जाता है, दूसरा जाके दूसरे से लड़ जाता है। लेकिन अंततः होता क्या है कि राजा भरत बनते हैं या राजा राम बनते हैं, मंथरा को दासी ही रहना पड़ता है। तो उसी तरीके की स्थिति होती है वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में, कि उस समय जो व्यक्ति एक ग्राम प्रधान के लिए लड़ाई कर लेता है दूसरे व्यक्ति से, आपसी रिश्ते बर्बाद कर देता है, वही व्यक्ति बाद में आकर जिस स्थिति पे रहता है उससे भी और गड़बड़ स्थिति पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसके जो आपसी लोग थे उनसे भी उसने लड़ाई कर दी और आपसी जो संबंध है वो खराब कर दिया। तो अब जब ग्राम पंचायत का चुनाव आ रहा है, तो दारू, मुर्गे, पैसे, इन सबसे थोड़ा बाहर निकल के, थोड़ा बाहर जोन में निकल करके, और आपको ये सोचना होगा कि हमारे यहाँ का विकास कौन करेगा। आप युवा हैं, अगर आपके यहाँ का विकास नहीं होगा, आपका जब बेटा तैयार होगा आपसे पूछेगा, बापू आप भी तो नेता बने हुए थे, आपने क्या करवा लिया, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। यही सवाल आप अपने पिताजी से पूछते होंगे कि आपने फलाने का इतना मदद कर दिया, आज तक उसने किया कहा है। तो इसलिए अब जब ग्राम प्रधान चुनने की बारी आए, तो नाते, रिश्ते, इन सबसे भावनात्मक चीजों से हट करके विकासात्मक चीज पर ध्यान देना है कि विकास हमारे क्षेत्र का किससे हो, हमारे यहाँ का विकास किस चीज पर होगा, उस चीज पर आपको कौन सा कैंडिडेट आ रहा है, क्या आ रहा है, ये छोड़िए, उससे पिछला संबंध क्या था वो छोड़िए, विकास कौन करेगा उस पर ध्यान आपको देने की ज्यादा जरूरत है। सरकारें खूब बजट दे रही हैं, खूब पैसा दे रही हैं, ये आपको हम प्रमाण दे सकते हैं। बजट की कोई कमी नहीं है। अगर कोई ग्राम प्रधान, एक ग्राम प्रधान को दिल्ली में लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सम्मानित किया जा सकता है, तो आप सोचिए वो गन्ना बेच करके तो अपने ग्राम प्रधान में, ग्राम क्षेत्र में कार्य करवाएगा नहीं, वो गन्ने बेच करके कहीं सड़क नहीं बनवाएगा, यानी उसे बजट मिलता होगा। और दूसरा, जो ब्लैक स्कॉर्पियो से चलता था वो फॉर्च्यूनर की तैयारी में कर रहा है, जो फॉर्च्यूनर से चलता था वो लैंड क्रूजर से तैयारी में कर रहा है, जो साइकिल से चलता था वो चुनाव के बाद में बुलेट से चल रहा है, जो बुलेट से चलता था वो 4 व्हीलर से चल रहा है। तो आपको ये देखना है कि विकास किसका ज्यादा हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना आप, विकास किसका ज्यादा हो रहा है, मुद्दा आपके लिए वो जरूरी है। ग्राम प्रधान का विकास कराने के लिए आप प्रधान बना रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आप प्रधान बना रहे हैं? आप ही बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता। अगर आप ये सोच रहे हैं एक वोट से क्या होगा, नहीं, आपका एक वोट भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वो सही दिशा में जाए, कहते हैं ना, एक निर्णय जो है वो अयोध्या में क्या कुछ करवाया। एक मंथरा ने जाकर के कैकेयी माता से कह दिया कि भगवान राम को वनवास भेजिए और भरत को राजा बना दीजिए। उस एक निर्णय ने पूरा माहौल बदल दिया। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भेज दिया और इधर
भरत जी को राजा बनाने के लिए आए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसी तरीके से आपका एक वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका महत्व आप कब समझेंगे? जब कोई समझाने वाला होगा। हनुमान जी के पास काफी ताकत थी, लेकिन जब लंका पे जाने के लिए तैयारी हो रही थी तो हनुमान जी बैठकर नाम जप कर रहे थे सीताराम सीताराम का। तो उस समय लोगों ने जाकर के, जमावंत और अलग अलग लोगों ने जाकर के उन्हें बताया कि आपके पास बहुत ताकत है और आप प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए ही जन्म लिए हैं। तब उन्होंने सुना कि जब हम श्री राम का कार्य करने के लिए जन्म लिए हैं, तब उनकी जो बल थे और जो बुद्धि थी वो काम करना शुरू किया, यानी उनका इंजन तब स्टार्ट हुआ। तो आपका इंजन कब स्टार्ट हुआ? मेरा सवाल यही है कि आपका इंजन, आपने जब से ग्राम प्रधानी का चुनाव शुरू हुआ, आपकी एज क्या उस अनुसार आपने काफी सारे लोगों को प्रधान बनाया, कभी एससी, कभी एसटी, कभी अलग अलग लोगों को, सामान्य किसी को, कभी पंडित जी को, कभी ठाकुर जी को, कभी अलग अलग लोगों को। लेकिन हुआ क्या उसमें? आपके ग्रामीण क्षेत्र में कितने बदलाव हुए? आपको पता है, आप जिस ग्राम प्रधान का सपोर्ट करते हैं आप उनका खुल के सपोर्ट करिए, दूसरे से लड़िए तब तक सही है। एक शब्द अगर जीतने के बाद आपने जाकर बोल दिया, उसी दिन आपसे टाटा बाय बाय हो जाएगा कि सबसे बड़ा हमारा विरोधी यही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिस भी प्रत्याशी को चुनिए, प्रत्याशी चुनना आपका दायित्व है कि आप कैसे चुन रहे हैं, लेकिन उसे चुनिए जो आपके ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बदले। अगर आपके गांव में कोई आ रहा है, वो कह रहा भाई हम 4 व्हीलर से आपके घर आ रहे हैं, आपको डर लग रहा है ऐसा ना हो कहीं रास्ते में 4 व्हीलर जो है वो फंस जाए और इसे फिर बुलाने के लिए हमें दिक्कत। तो ऐसी बदहाली की स्थिति में आप क्यों हैं? आप पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े हैं उन्हें समझाइए, बताइए लोगों को, किसी को चुनिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को चुनिए, लेकिन उसे चुनिए कि जो आगे चल के ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति है उसमें सुधार कर दे, बिगाड़ ना कर दे। कई ग्राम प्रधान है जो कहते हैं हमें बजट नहीं मिलता। एक ग्राम प्रधान थे, वो तो हमसे बता रहे थे कि हमें, हमारा जो बजट है 1 साल का वो मार्च में ही हो जाता है। मुझे लग रहा है शायद उनका बैंक क्लोजिंग चलता है जो मार्च में ही 1 महीने में ही हो जाता है, उसके बाद 1 साल तक फिर वो चलते रहे। ऐसी स्थिति है, समझ रहे हैं? इस बार ग्राम प्रधानों की जो मानसिकता है वो इस बार आपने वोट दिया, वो आप जब कार्य के लिए कहेंगे तो आपसे गुस्सा हो जाएगा, जाएगा दूसरे को, नए वाले को पकड़ेगा, क्योंकि इस बार ये वोट दे देगा, अगली बार ये भी गुस्सा हो जाएगा, तीसरी को नए, मतलब विकास ना करना पड़े। तो आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही विनती है, किसी भी को चुनिए, पढ़ा हो, लिखा हो, अनपढ़ हो, कौन सी जाति का हो, क्या हो, कुछ मतलब नहीं है, उसे चुनिए जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति जो है वो बेहतर करे, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बदले, जो आपके घर की महिलाओं को खुले में शौचालय जाने से मुक्त करा सके, जो आपके यहाँ आने जाने के लिए ऐसा रोड बनाए जो 4 व्हीलर लेकर आप घर तक पहुंच सके। आपके यहाँ अगर 12 बजे रात को कोई आना चाहे तो ऐसी सुविधा हो कि जब रास्ते में लाइट जल रही है आपके घर आ सके। तो बस कोई ग्राम प्रधान बनेगा, आपके लिए 4 व्हीलर ला के नहीं देगा और ना आपको, आपके लिए 4 बीघे खेत लिखवा के देगा, लेकिन जिसके लिए उसे बजट दिया जा रहा है उस मानसिकता के साथ, विरोधी मानसिकता छोड़ के, किसने वोट दिया, इसने नहीं दिया, इसने ये किया, उसने वो किया, वो छोड़ करके और आपके ग्रामीण क्षेत्र की बेहतर स्थिति के बारे में सोचे, ऐसे ग्राम प्रधान को चुनिए। आपसे यही निवेदन है, दारू, मुर्गा, पैसा ये छोड़िए और ऐसे ग्राम प्रधान को चुनिए कि जो आपकी मदद कर सके। वैसे अवधि में एक कहावत है, कहावत यह है कि जब चुनौआ आवत है तो सब बिकई लागत है, सब रुपया ले लिया था और एक दूसरे का जाके वोट दे दिया था, क्यों दारू पी पी के वोट दे दिया था, क्यों मुर्गा खा खा के वोट दे दिया था। तो अगर गाँव का बदलाव करे है तो ये दरुइया, ये मुर्गवा, ये रुपयावा सब छोड़े के, समझा था वो। अब ही गांव का ये स्थिति है कि गांव पर जाए कहती रास्ता नहीं है, रोडवा सब टूट पड़ा है, स्थिति बहुत गड़बड़ है, प्रधान से कहो, प्रधान खाता बजट ही नहीं। तो अब वह का बदले करती, थोड़े सामने आओ, मेहनत करो, कुछ बदलाव करो। अब ना बदलाव करो तो कब कर